हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सिमिलरिटी। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 के एंड तक हम लोग ने 1.1 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे और प्रॉब्लम सेट में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 1.1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम ऑलरेडी बोर्ड पे बनाया हुआ है। ठीक है, अभी ये ट्राइंगल दिया हुआ है। अभी इसने क्या बोला है गिवन में बच्चों, गिवन में इसने बोला है इन दिस डायग्राम PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, PS इज परपेंडिकुलर टू RQ। दूसरा उसने दिया है QT इज परपेंडिकुलर टू PR। QT जो है किसको परपेंडिकुलर है, PR को, राइट। RQ का वैल्यू दिया हुआ है 6, PS का वैल्यू भी दिया है 6, PR का वैल्यू दिया है 12 और हमको फाइंड आउट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QT। QT का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एक सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है बच्चों। ना अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको बेटा हम लोग को ट्राइंगल सिर्फ PQR को ही डिस्कस करना है। किस ट्राइंगल को डिस्कस करना है, PQR को। क्यों, क्योंकि दोनों के केस में बेटा हम लोग का हाइट है, इसके केस में अलग हाइट है, इसके केस में अलग हाइट है, दोनों के केस में बेस भी अलग है। तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल है। स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PQR। देखो लिखने का तरीका देखना अभी बच्चों, एकदम ध्यान से। PQR को सिर्फ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये PQR और कोई झंझट नहीं। ये PQR दिख रहा है, एकदम स्लोली पढ़ रहे हैं अपन। P ये है, Q और ये है R, बराबर है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो PS है वो बेटा ट्राइंगल के बाहर है इस तरीके से, ठीक है ना। तो हाइट में तो गिना जाएगा। इस ट्राइंगल का अगर बेस कोई पूछ ले तो बेटा QR माना जाएगा, और इस ट्राइंगल का जो हाइट अगर कोई पूछ ले तो हाइट जो होगा वो PS होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट हमेशा ट्राइंगल के बाहर होती है। अभी यही ट्राइंगल को अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो सर कैसे समझाओ, इन ट्राइंगल PQR इस तरीके से देखो, इसी ट्राइंगल को नाउ देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस तरीके से देखते हैं। ठीक है ना, ये वाला पार्ट PQR अभी भी वैसा का वैसा ही है, PQR, और ये वाला T ले लेते हैं, बराबर है। अगर मैं इसमें B2 पूछूं तो बेस क्या है बेटा, बेस हो जाएगा PR, बेस क्या हो जाएगा PR, और हाइट जो है दैट इज H2 वो हो जाएगा QT। हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, QT हो जाएगा ना। तो मुझे एक बात बताओ, ट्राइंगल सेम बट अगर बेस चेंज किया तो हाइट भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी अगर हम सेकेंड पॉइंट में इन दोनों का रेशियो ले ले, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दिमाग लगाना, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, सो सिंपल, बराबर है, इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। बट ये और ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 आएगा। B1 की जगह पे क्या लिखोगे QR, H1 की जगह पे क्या लिखोगे PS, अपॉन स्टूडेंट्स B2 की जगह पे क्या लिखोगे PR इंटू QT, बराबर है। अभी वैल्यू पुट करो, QR का मतलब RQ ही होता है, तो ये 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू PS का वैल्यू 6 दिया हुआ है, PR का वैल्यू 12 दिया हुआ है और QT का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बराबर है। तो मुझे बताओ 6 1 जा 6, 2 जा 2, 1 जा 2, 3 जा, सो QT का वैल्यू कितना आया, QT विल बी इक्वल टू 3 क्या, आलू टमाटर क्या, यूनिट्स। ऐसे लिखने का बच्चों, कुछ भी नहीं दिया रहेगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स, तो एटलीस्ट क्या लिखोगे आप लोग, यूनिट्स तो जरूर लिखना है, ऐसे यूनिट्स करके। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, बहुत इजी था। हमने PQR ट्रायंगल को ही 2 बार लिखा है, क्यों, क्योंकि दोनों केस में अगर बेस चेंज करने से हाइट का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंट आ रहा है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करें तो इसका डायग्राम देखते हैं। ये पैरेलल दिया हुआ है, ये लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे AB है और यहाँ पे CD है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये AB और यहाँ पे CD, बराबर है। ऐसे डायगोनल्स भी बनाए हुए हैं, ये डायगोनल्स है, और यहाँ पे AP वहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन नहीं दिया है, आप बनाओ परपेंडिकुलर का क्या आएगा, उसमें साइन आएगा ना। अगर इस क्वेश्चन के अंदर गिवन लिखूं, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग गिवन लिखे तो AP इज परपेंडिकुलर टू BD, ये देखो क्वेश्चन में भी दिया है AP इज परपेंडिकुलर टू, मैंने नेमिंग थोड़ा उल्टा किया है, यहाँ पे C यहाँ पे D है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू BC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC। आगे देखो
AD is parallel to BC, AD is parallel to BC। आगे क्या पूछा है, टू फाइंड में अगर देखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का रेशियो पूछा है बेटा, एकदम सिंपल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो एक एक करके ट्राइंगल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल की बात करें, फॉर ट्राइंगल ABC, अगर आप ABC ट्राइंगल को देखते हो, फॉर ट्राइंगल ABC ट्राइंगल की बात करते हो बच्चों, तो ABC आपको दिखता होगा किस तरीके से दिख रहा है सर, ABC इस तरीके से दिख रहा है, A यहाँ पे B और यहाँ पे C, ठीक है ना, और यहाँ पे P परपेंडिकुलर है, बराबर है। तो अभी बताओ फॉर ABC बेटा बेस क्या है, B1 क्या है, B1 इज नथिंग बट BC, और हाइट क्या है बच्चों, H1 क्या है, हाइट क्या बताओ, AP, हाइट इज AP। ना अगर मैं बात करूं फॉर ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, BCD ना, तो ट्राइंगल अगर मैं BCD लेता हूं, ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था ना, अभी इजी लगेगा। अगर मैं BCD की बात करूं, BCD, तो BCD तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ सर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है पता है ना, अगर मैं बात करूं इसकी, ये B, ये C और ये D, अगर मैं BCD की बात करूं तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, बराबर। तो इसमें हाइट कहाँ होगी बच्चों, हाइट जो है वो कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये भी एक परपेंडिकुलर, इसका नाम ले लेते हैं, चलो E ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका हाइट अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इस तरीके से क्या आएगा, E आएगा। तो बताओ इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, BC ही माना जाएगा बच्चों, बेस तो BC ही आएगा, वो वाला नहीं आएगा, DE नहीं आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, BE मत जानना, बेस तो सिर्फ BC ही आएगा, ठीक है ना। और हाइट की बात करो अगर, तो हाइट जो होगा बेटा वो DE हो जाएगा, बराबर है ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताओ, जो वैल्यू AP का होगा उतना ही बेटा DE का भी होगा। सर ऐसे कैसे, इस बोर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल, तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला पट्टी का जो हाइट रहेगा उतना ही हाइट इसका भी रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ने बेटा एंगल कितना बनाया, इधर 90, देखो इधर भी 90 है और इधर भी क्या है 90 है, तो दोनों का हाइट भी क्या रहेगा, सेम। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। वापस बोलो, परपेंडिकुलर बिटवीन हाउ मेनी पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। बट तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बट बोलो क्या बच्चों कौन कौन इक्वल है, AP इज इक्वल टू DE। रीजन बताओ, रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा। परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है तो H1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो H1 और H2 इक्वल हो गया, और ऑलरेडी देखो कि आप B1 और B2 पहले से इक्वल है, B1 और B2 इक्वल हो गया, H1 और H2 इक्वल हो गया। तो कैन वी से दैट वो फोर्थ केस आएगा बेटा जिसमें रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो पहले इसका एक बार फोटो लो, फिर मैं आगे सिखाता हूं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ इफ आई टेक अ रेशियो, अगर हम लोग रेशियो लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, it will be B1 into H1 upon B2 into H2, इस तरीके से होगा रेशियो ना। अगर हम लोग ध्यान दें तो B1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, BC into H1 की जगह पे क्या लिखेंगे, AP अपॉन इधर क्या लिखेंगे, into DE, बराबर है। बट DE की जगह पे तो AP लिख सकते हो, दोनों इक्वल भी है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे, 1 दे देंगे। तो बच्चों BC तो कैंसिल, AP और DE भी कैंसिल होगा, फ्रॉम डैश 1। तो कहना से ये रेशियो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD will be equal to 1/1. So therefore area of triangle ABC is equal to area of triangle BCD। ओके, ठीक है ना। तो बच्चों इसका अगर आपको रेशियो पूछा जाए तो वो कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना है आंसर, तो आंसर आएगा 1:1, एकदम सिंपल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही इजी है।
पूरे एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम दिया है ए बी सी, करेक्ट। और यहाँ से है ये परपेंडिकुलर, जिसका नाम है डी, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, जिसका नाम है क्यू, और ये है पी, और इसको ज्वाइन किया है यहाँ पे सी से, ठीक है। उसमें गिवन तो दिया है, टू फाइंड में सबसे पहला वाला है, फर्स्ट वाला क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB अपॉन PQB अपॉन PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, बराबर है। ऐसा 4 बार करना है बेटा, सबका अलग अलग है। अभी इसमें कुछ है ही नहीं डिफिकल्ट बेटा। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ क्या लिखूंगा, फॉर ट्रायंगल PQB, तो PQB बेटा उठा के अपने सामने रख दो। PQB किस टाइप का ट्रायंगल है, ऐसा देखो छोटा सा ट्रायंगल है बेचारा, P है, इधर Q है और इधर B है। चलो बताओ इसमें बेस कौन है और हाइट कौन है बच्चों, सर बेस है B1 विल बी इक्वल टू BQ, बेस क्या बेटा BQ है, हाइट क्या है PQ, सो H1 विल बी इक्वल टू PQ, ये बेस हो गया और हाइट हो गया। अभी दूसरा ट्रायंगल कौन है, फॉर ट्रायंगल PBC, तो PBC लिखना पड़ेगा PBC, ये छोटा सा ट्रायंगल, बड़ा लंबा वाला ऐसा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर है PB, यहाँ पे C है बेटा, और यहाँ पे क्या दिया है Q दिया हुआ है, करेक्ट। अभी क्या करना है सर, अभी कुछ नहीं है बच्चों। इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका बेस क्या है, सर इसका बेस है BC, और हाइट क्या है बच्चों, हाइट है PQ, बराबर है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों का हाइट क्या है बेटा, सेम है। तो अगर हाइट सेम होता है किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स का, तो रेशियो सिर्फ किसका लिया जाएगा, बेस का। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2, बराबर है। तो क्या लिखूंगा, रीजन ट्रायंगल्स विद इक्वल क्या हाइट्स, ट्रायंगल विद इक्वल हाइट, ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में बेटा। आप बताओ B1 की जगह पे क्या लिखोगे, BQ लिखोगे, और B2 की जगह पे क्या लिखोगे, BC, ठीक है ना। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC का आंसर, ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से आपको कितनी बार सॉल्व करना है बच्चों, 4 बार सॉल्व करना है। चलो सेकंड वाला खुद से स्टार्ट करो सब लोग, राम भरोसे मत बैठो, ठीक है। सेकंड वाला ट्राई करो, चलो फास्ट। सेकंड वाले क्या नाम दिया है देखो जरा, PBC अपॉन ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही पूछा है, करेक्ट, यस। तो सबसे पहले PBC का इंफॉर्मेशन तो मुझे पता है, तो क्या लिखूंगा बताओ, फॉर ट्रायंगल PBC, बोलो बेस 1 कितना हो जाएगा, बेस जो होगा वो BC हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा। इसमें तो कोई करेक्शन नहीं है। अभी दूसरा खाली ट्रायंगल ABC लेना पड़ेगा, फॉर ट्रायंगल ABC, फॉर ट्रायंगल ABC मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा वाला, तो बताओ इस पूरे वाले ट्रायंगल के लिए इस तरीके से आएगा ABC, और यहाँ पे कौन है बेटा, हाइट कौन है, AD है। तो बताओ इसका बेस क्या हो जाएगा, B2, बेस हो जाएगा BC, और हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, ये सब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में निकालना सिखाया था, पता चला क्यों सिखाया था, ये सब इधर यूज हो रहा है। देखो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ अभी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो दोनों में क्या इक्वल है, देखो बेटा दोनों में BC आ रहा है, देखो दोनों का बेस सेम है, तो रेशियो किसका लेंगे, सिर्फ हाइट्स का। तो रीजन क्या लिखोगे, ट्रायंगल्स विद इक्वल बेस, ट्रायंगल्स विद इक्वल बेस, बराबर है। अभी बताओ H1 का वैल्यू कितना है, PQ, और H2 का वैल्यू AD, तो आंसर हो जाएगा PQ अपॉन AD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन AD, हो गया। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड वन। थर्ड वाला ट्राई करो, ABC अपॉन ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, बराबर है। ये रेशियो फाइंड आउट करना है ना। ABC का तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ABC का इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फॉर ट्राइंगल ABC, बोलो बेस 1 क्या है सर BC, और हाइट क्या है AD। ये तो ABC के लिए हो गया। फॉर ट्राइंगल ADC, अभी ADC ढूंढना पड़ेगा। ADC किधर है, ये देखो सिर्फ ये ट्राइंगल ADC, तो हाइट क्या हो जाएगा DC, सॉरी हाइट नहीं, बेस क्या हो जाएगा DC और हाइट क्या हो जाएगा AD। तो बताओ बेस B2 इज DC, बेस इज DC, ये वाला ट्राइंगल देखो सिर्फ ADC वाला, और हाइट क्या है AD, तो H2 क्या हो जाएगा बच्चों AD। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में हाइट क्या है सेम है, सो वी कैन से देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बहुत इजी हो जाता है वंस यू हैव क्लियर द कंसेप्ट्स, बराबर है। अभी हाइट दोनों में सेम है तो रेशियो सिर्फ किसका लेंगे बेसिस का, सो B1 अपॉन B2 ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, इक्वल क्या बच्चों हाइट्स। तो बताओ B1 की जगह पे BC, सो BC अपॉन B2 की जगह पे DC लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC का रेशियो क्या है बच्चों BC अपॉन DC। ये थर्ड वाले का आंसर है, ठीक है। इसका फोटो लो और फोर्थ वाला ट्राई करो, फिर फोर्थ वाला मैं वहां पे आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट, इसका फोटो ले लो एक बार। ओके स्टूडेंट, सो फोर्थ वाले को अगर देखें ध्यान से तो फोर्थ वाला जो है इसी में चौथा क्वेश्चन क्या है देखो जरा। फोर्थ वाला है ADC अपॉन PQC, फोर्थ वन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, ADC अपॉन PQC। चलो आप बताओ ADC तो वहां पे हमने लिखा ही था, देखो फॉर ट्राइंगल ADC, बताओ ADC की बात करें तो बेस क्या है DC है, हाइट क्या है AD है, करेक्ट है। अभी दूसरा बात करें ट्राइंगल PQC की, फॉर ट्राइंगल PQC, डायग्राम में देखो PQC मतलब PQC, तो बेस क्या हो जाएगा बेटा QC, बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा QC, और हाइट जो है वो क्या हो जाएगा PQ। इसमें बेटा कुछ भी इक्वल नहीं है, देखो ना तो ये दोनों इक्वल है ना ये दोनों इक्वल है, तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC will be equal to simple B1 into H1 अपॉन B2 into H2। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC will be equal to what is B1 DC into AD अपॉन QC into PQ, हो गया इसका आंसर, बराबर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। सो विद दिस वी फिनिश द एंटायर एक्सरसाइज 1.1। नाउ अगर हम लोग प्रॉब्लम सेट में देखें तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। कौन सा 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दूं क्योंकि ये हो चुका हमारा। अभी सब लोग प्रॉब्लम सेट का सेकंड वाला क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट करो, तब तक मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूं। सब लोग अटेम्प्ट करो, पेन पेपर लेके बैठा रहा, ताकि जब भी मैं बोलूं तो आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है वहां पे, ठीक है। बाद में नोटबुक में तो अलग से ये सब लिखना ही है। ये चैप्टर बहुत इजी है। हर एक्सरसाइज के पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा सो दैट आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फटाफट से सेकेंड वाले सम का डायग्राम बना के अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, देखो आता है। वहाँ पे हाइट बनाया हुआ नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। मैंने बोला भी था आपको हाइट कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट में इससे रिलेटेड है तो हेडिंग लिख रहा हूँ प्रॉब्लम सेट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा बड़ा सा, ठीक है। इसका नाम है ABC, इसका नाम है AB, ये C है और यहाँ पे D दिया हुआ है इस तरीके से, करेक्ट है। उन्होंने बोला कि BD का वैल्यू गिवन, BD का वैल्यू बेटा 7 दिया हुआ है, BD का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है और BC का वैल्यू 20 दिया हुआ है। BD का वैल्यू 7 दिया है और BC का वैल्यू 20 दिया है, तो मैं DC का वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। आगे क्या पूछा है, टू फाइंड नंबर 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये फर्स्ट वाला पूछा है। जैसे जैसे देखेंगे आगे जरूरत पड़ा तो वैसे वैसे कर लेंगे, ठीक है। सो टू फाइंड तो बेटा हम लोग को देखना ही है, मैं ये वाला इरेज कर देता हूँ, हमको पता है कि क्या करना है फाइंड आउट। अभी गिवन लिख दिया। अभी हम लोग सबसे पहले इसमें एक क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों को यहाँ पे किधर गया, ये रहा, चलो कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ से एक क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, इस तरीके से। इसका नाम क्या दे देंगे, ई नाम देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हेडिंग में क्या लिखूंगा बताओ, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, ड्रॉ क्या, AE परपेंडिकुलर टू किससे, BC से, AE परपेंडिकुलर टू BC, इस तरीके से बेटा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, चलो अभी हम लोग को सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट वाला देखना है, किसका आंसर पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड ADC, ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इस तरीके से पूछा है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, फॉर, ये सॉल्व करने से पहले आप बताओ BD जो है बेटा, सॉरी BC जो है, BC इज इक्वल टू व्हाट, BC इज इक्वल टू व्हाट, BD प्लस DC, रीजन B डैश D डैश C, जरूरत पड़ेगी आगे इसके पहले से निकाल के रखते हैं। BC का वैल्यू दिया 20, BD का वैल्यू 7 प्लस DC का वैल्यू नहीं पता है, तो DC का वैल्यू 20 में से 7 गया कितना आएगा 13, ये कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। तो इसको बेटा फर्स्ट पॉइंट नाम दे दो, ठीक है ना। अभी हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पॉइंट में, फॉर ट्राइंगल क्या ABD, ABD के लिए बेटा बेस कौन है और हाइट कौन है जरा बताओ, ABD बताओ, बेस है BD और हाइट है AE, करेक्ट। दूसरा वाला ट्राइंगल बताओ, फॉर ट्राइंगल ADC, सब में बेटा घुमा फिरा के काम एक ही करना है अपने को, बेस पता करो हाइट पता करो। ADC देखो, ADC ADC, तो DC क्या है बेटा, बेस हो जाएगा, मैंने बोला ना ADC, BC बेस है, ADC मत लेना, और हाइट क्या है अभी भी AE है, तो दोनों ट्राइंगल्स का हाइट क्या है बच्चों, सेम है। तो बताओ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलो क्या, ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दोनों का बेटा क्या सेम है, हाइट सेम है, सो रेशियो विल बी ओनली ऑफ बेसिस B1 अपॉन B2, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, इधर BD अपॉन इसका क्या है बच्चों, DC है, तो बताओ BD का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, हाँ BD का वैल्यू दिया है 7 और DC का वैल्यू हमने निकाला है कितना 13 फ्रॉम 1, बराबर है। सो ये रेशियो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू 7 अपॉन क्या 13, हो गया, इजी ना। अभी इसका बेटा सेकेंड वाला देखो जरा, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, इसको A नाम दे देते हैं, A। B वाला देखो, B वाले में क्या पूछा है, ABD अपॉन ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताओ ABD का तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है फॉर ट्राइंगल ABD, बराबर है। तो ABD के लिए बेटा बेस क्या है, ABD बेस क्या है BD
और हाइट क्या है AE, हाइट हो गया AE। दूसरा फॉर ट्रायंगल ABC, फॉर ट्रायंगल ABC बताओ बेस क्या है ABC ढूंढो बेटा ABC बेस क्या हो जाएगा BC, बेस हो जाएगा BC और हाइट अभी भी सेम है AE। So if I take a ratio, therefore area of triangle ABD upon area of triangle ABC will be equal to B1 upon B2। Reason height same है, triangles with equal height, triangles with equal height, बराबर है बच्चों। तो B1 की जगह पे क्या लिखोगे BD अपॉन BC। तो बताओ BD का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है 7 और BC का वैल्यू 20, तो 7 अपॉन 20। इज इट क्लियर, इजी था। अभी थर्ड वाला आप लोग अटेम्प्ट करो, पहले इसका फोटो ले लो, चलो हो गया। चलो अभी थर्ड वाला अटेम्प्ट करो, थर्ड वाला पार्ट देखो इसका। थर्ड वाले में क्या पूछा है ADC अपॉन ABC, थर्ड वाला C वाला पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन ट्रायंगल ABC, ABC करेक्ट है। तो अभी हमारे पास ADC भी अवेलेबल है और ABC भी अवेलेबल है, तो दोनों का खाली क्या लेना है रेशियो। तो बताओ फॉर ट्रायंगल ADC बेस 1 क्या है ADC का देखो बेस 1 DC, हाइट क्या है बच्चों हाइट है AE, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फॉर ट्रायंगल ABC, ABC की बात करें तो बेस क्या है ABC ढूंढो सर ABC ये रहा, बेस क्या है BC और हाइट क्या है AE, हाइट दोनों में सेम ही है तो रेशियो ऑफ देयर बेसिस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to B1 upon B2 triangles with equal heights, triangles with equal heights। अभी बताओ B1 का मतलब DC upon B2 का मतलब BC। व्हाट इज DC का वैल्यू, DC का वैल्यू 13 और BC का वैल्यू 20 हो गया फ्रॉम 1। तो मुझे बता बेटा एक भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने कंसेप्ट सीखा उसके बाहर का नहीं है, घूम फिर के वही आ रहा है बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट का जो ये था क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है ना। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपको कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्टिंग में आते ही ये तीनों को सॉल्व करूंगा, बट आप लोग इसको एज अ होमवर्क ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एज अ होमवर्क, ये होमवर्क है आपका 3, 4, 5 आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा। इसके होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस तो करूंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा एक थ्योरम है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम हम लोग लास्ट में एक साथ करेंगे, बट थ्योरम का कंसेप्ट समझाऊंगा अच्छे से, पूरा एक लेक्चर आपको इसको यूज करना सिखाऊंगा और फिर आपका पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज मतलब 2.2 खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 1.2 खत्म हो जाएगा, तो 1.2 आपको बहुत इजी लगेगा प्रोवाइडेड अगर आपने लेक्चर में कंसेप्ट्स को अच्छे से देखा होगा। तो आपने देखा रहेगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट एकदम अच्छे से स्लोली सिखाया और देखो पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया और प्रॉब्लम सेट के भी 4 क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो इस तरीके से बेटा मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा और फिर सम सिखाऊंगा, तो आपको बहुत इजी लगेगा। आपने देखा होगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, घुमा फिरा के एक ही चीज है, बेस एंड हाइट की बात हो रही है, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करना, डरो मत। लेक्चर नंबर 4 के स्टार्टिंग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेक्चर को, तीनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी करूंगा, बट आप लोग होमवर्क के तौर पे उसको सॉल्व करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद दोस 3 रिमेनिंग सम्स एंड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको बीपीटी बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझने के लिए। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।